का रिजल्ट था, बच्चों को भी इंतजार थी, एक सरकार का भी ड्रीम प्रोजेक्ट था, पेपर लेना ही चुनौती था, पहले तो पेपर भी हुए, रिजल्ट भी आ गया। इस रिजल्ट की रेशो क्या रही और आप कितने सेटिस्फाइड हैं सारी चीज़ों से? इस पूरे रिजल्ट से मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई हूँ। अगर कोई बच्चा कोई किसी तरह की उसकी कंप्लेंट है तो हमने कल लगभग 100 कैंडिडेट की कंप्लेंट्स का अवलोकन किया, तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट की तरफ से ही अधूरी जानकारी थी, तो इसलिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं। कोई आधार कार्ड को लेके, पीपीपी को लेके, या उसने क्लेम कुछ किया, नंबर कुछ मिल गए, क्योंकि ये प्रोसीजर 2-3 साल से शुरू था और स्टेटस जो है वो बाद में चेंज होता रहा। बच्चे को भी पता नहीं लगा कि मेरे घर में नौकरी आ गई, पर मेरे नॉन जॉब के नंबर मिल गए, पर जब उसने भरा था उसके घर में नौकरी नहीं थी। जैसा कि आपने सिनेरियो पूछा, तो 11,22,232 जो कैंडिडेट थे उन्होंने अप्लाई किया था और 7,73,572 लोग परीक्षा में बैठे थे, जिनमें से मेल कैंडिडेट 4,77,926 थे और फीमेल 2,95,627 थे। जो ट्रांसजेंडर जिनको हम बोलते हैं वो 19 कैंडिडेट थे और टोटल कैंडिडेट जो क्वालिफाई किए हैं रिजर्व कैटेगरी और जनरल के वो 3,57,562 संख्या है, जिनमें मेल 2,25,005 और फीमेल 1,32,551 और जो ट्रांसजेंडर हैं वो 6 लोग क्वालिफाई हुए हैं। इस तरह से 3,57,562 लोग कुल क्वालिफाई हुए हैं और जिन्होंने परीक्षा दी थी ऐसे 4,16,010 कैंडिडेट जो हैं वो डिसक्वालीफाई हुए हैं, जो 50% और 40% की रेशो को अचीव नहीं कर पाए। खत्री साहब, जो ये चयन प्रक्रिया अपनाई गई, रिटर्न टेस्ट था, सारा कुछ था, इसमें पारदर्शिता का भी दावा किया जा रहा है, अब कितनी पोस्टें हैं, इनको कब तक भरा जाएगा और इसमें कितने बच्चों को इनमें से बुलाया जाएगा पोस्टों के अगेंस्ट? अभी हमारे पास सरकार की तरफ से जो सी क्लास के लिए हैं वो 30,369 पोस्टें जो हैं वो आई हुई हैं। इसमें टीजीटी की अलग से 7,500 हैं और पुलिस की लगभग 6,000 पोस्टें आई हैं। टीजीटी तो अलग स्टेट के आधार पे होगी, पुलिस सीईटी से ही होगा। इस तरह से हमारे पास सी क्लास के लिए अभी तक लगभग 42,000 पोस्टों की डिमांड है, जो रिक्विजिशन है वो सरकार की तरफ से आ चुकी है और अगले 15 दिन में हम इन 42,000 पोस्टों का विज्ञापन करने जा रहे हैं। खत्री साहब, अभी तो जो रिजल्ट आया उसमें बहुत त्रुटियां हैं, किसी बच्चे को 5 अंक नहीं मिलने चाहिए थे, मिल गए, किसी को मिलने चाहिए थे, नहीं मिल पाए, और कईयों की और कई शिकायतें इस तरह की बहुत ज़्यादा जनरल तौर पर देखी जा रही हैं जो बच्चे बता रहे हैं। कल ही हमने एक नोटिस निकाला है अपनी वेबसाइट पे और हमने बच्चों को कहा है कि 15 दिन का टाइम दिया है कि अगर कोई आपको त्रुटि लगती है तो आप उसको सुधार सकते हैं, हम अपने लेवल पे उसको सुधारेंगे और हमने बच्चों को 15 दिन का टाइम दिया है। त्रुटियां कुछ बच्चों को क्लेम के आधार पे हैं, क्योंकि प्रोसीजर 2-3 साल से चल रहा है तो स्टेटस चेंज हो रहा है, और कुछ पीपीपी से हमने अपने नोटिस में ही कहा था कि हम सारी चीज़ें आपकी पीपी से वेरीफाई करेंगे। तो जैसे किसी बच्चे ने क्लेम किया कि मेरे घर में नौकरी नहीं है और उसके घर में नौकरी वाकई नहीं है, तो हमने तो एक सरकार की तरफ से जो नोटिफिकेशन है कि जो नॉन जॉब के नंबर हैं वो केवल उन लोगों को मिलेंगे जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम है। तो बच्चे ने तो क्लेम कर दिया कि मेरे घर में नौकरी नहीं है, मगर एक सरकार की तरफ से कैप भी तो लगा हुआ है ना कि नॉन जॉब के नंबर सिर्फ उसको मिलेंगे जिसकी वार्षिक इनकम 1,80,000 से कम है। कोई बच्चा है, उसने कहा कि मेरे घर में तो नौकरी है, फिर भी आपने मेरे को 5 नंबर दे दिए। जब उसने फार्म भरा था उस टाइम उसके घर में शायद नौकरी नहीं थी और उसने क्लेम किया और उस क्लेम को हमने एज इट इज़ मान लिया। अब सारी चीज़ें वेरिफिकेशन पे जा रही हैं, जिसकी कोई त्रुटि है उसको हम ठीक करेंगे, चाहे हमारे लेवल पे होगी चाहे कैंडिडेट के लेवल पे। मैं आपकी बात से इससे सहमत नहीं हूँ कि बच्चे ने जब फार्म भरा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक सगे भाई बहन है, उन्होंने भरा,